सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी % जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई हैं, उसकी नींव रखने वाले कोई हैं, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। सुनील सोनी जी के कार्यकाल में उन्होंने छात्र राजनीति से राजनीति शुरू की। वो दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। रायपुर शहर में अगर सिटी बस का संचालन शुरू हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जो कांग्रेस के 2 महापौर के कार्यकाल में ठप हो गया। आज भी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और सिटी बस प्रारंभ नहीं हो पा रही है। अगर आज हम नगर निगम का भव्य कार्यालय व्हाइट हाउस देखते हैं तो उसका निर्माण भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की पहचान देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी विवेकानंद जी की बैठी हुई मूर्ति और बूढ़ा तालाब जो हमारे शहर के मध्य में है, उसकी भी स्थापना, जिस मूर्ति का अनावरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर राजधानी को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और 33 टंकियों का निर्माण हुआ तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर रायपुर में जितनी बाईपास सड़कें दिखाई दे रही है वो भी अगर हुआ तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर शहर में आम आदमी, गरीब आदमी के लिए 10 से ज्यादा शादी घर और सामुदायिक भवन बनाए गए तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर आप जेल रोड देखते हैं तो उस जेल रोड का चौड़ीकरण, चाहे मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे जेल की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे गंज थाने की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे फिर जेल के बाजू से, महिला जेल के बाजू से बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर बढ़ईपारा से समता कॉलोनी को जोड़ने वाली बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर जो हमारी रिंग रोड बनी है उसकी जितनी बाधाएं हैं उसको दूर करना हो, या फिर केनाल रोड की बाधाओं को दूर करना हो, इन सब कामों को अगर किया तो ऐसे गिनाने के लिए तो सैकड़ों काम है, पर मैं आपको बड़े बड़े कामों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसकी भी स्वीकृति सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुई। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 675 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर के एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृत रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि वो
रायपुर शहर में आम आदमी, गरीब आदमी के लिए 10 से ज्यादा शादी घर और सामुदायिक भवन बनाए गए, तो वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। अगर आप जेल रोड देखते हैं तो उस जेल रोड का चौड़ीकरण, चाहे मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे जेल की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे गंज थाने की बाउंड्री तोड़ना हो, चाहे फिर जेल के बाजू से, महिला जेल के बाजू से बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर बढ़ईपारा से समता कॉलोनी को जोड़ने वाली बाईपास सड़क निकालना हो, चाहे फिर जो हमारी रिंग रोड बनी है उसकी जितनी बाधाएं हैं उसको दूर करना हो, या फिर केनाल रोड की बाधाओं को दूर करना हो, इन सब कामों को अगर किया तो ऐसे गिनाने के लिए तो सैकड़ों काम है, पर मैं आपको बड़े बड़े कामों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी के लिए 365 परियोजनाओं के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उसकी भी स्वीकृति सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुई। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 675 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुआ। रायपुर के एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए अमृत रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि वो रायपुर शहर के विकास पुरुष हैं, और ऐसे विकास पुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर शहर की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता के लिए वो वेल नोन है, क्योंकि 6 बार उन्होंने मेरे चुनाव का संचालन किया है, और इसलिए एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता उनको जानता है। और सुनील सोनी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, जनता में भी एक विश्वास का वातावरण है, सुकून का वातावरण है, और लोगों को लगता है कि बृजमोहन ने जो काम किए हैं उन कामों की रक्षा करना और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करना, इस काम को अगर कोई पूरा करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, अब छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे, और क्योंकि बृजमोहन सांसद बन गया तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे, और डबल गति से रायपुर शहर के साथ साथ दक्षिण विधानसभा का विकास होगा। इसलिए हम दक्षिण विधानसभा की जनता से, रायपुर शहर की जनता से इस बात का आह्वान करते हैं कि वो सुनील सोनी जी के, क्योंकि दीपावली का समय है, धनतेरस है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, परंतु उसके बाद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस बात का आह्वान हम रायपुर दक्षिण की जनता से और रायपुर शहर की जनता से करना चाहते हैं। इसके अलावा विद्युत के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 132 केवीए के कितने सब स्टेशन बने, जो एसटीपी लगभग 2116 करोड़ के एसटीपी विभिन्न तालाबों में, विभिन्न खारुण्य में बनना है, उसकी भी स्वीकृति केंद्र सरकार से अगर किसी ने लाया तो वो हमारे सुनील सोनी जी ने लाकर, और हमारे नदियों और तालाबों के सौंदर्यीकरण, लगभग रायपुर शहर के 33 से ज्यादा तालाबों को सौंदर्यीकरण किया गया, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में किया गया। अगर कलेक्ट्रेट में आप ऑक्सीजोन देखते हैं तो ऑक्सीजोन का निर्माण भी उसी जमाने में हुआ। तो मैं अपने कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुनील सोनी जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने कार्यकाल की बात करेंगे कि 15 साल में बीजेपी की सरकार में आज रायपुर शहर में जो लोग 10 साल 15 साल बाद आते हैं
वो कहते हैं कि हमारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार कि आपका रायपुर तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। जो सड़कों का जाल बिछा है, जितने ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज बने हैं, रेलवे के ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज बने हैं, अगर रायपुर शहर का विकास कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर सकते हैं। और इसलिए मैंने दक्षिण की जनता से आह्वान किया है कि आपको एक नहीं 2 विधायक मिलेंगे। एक तो परमानेंट विधायक है बृजमोहन, क्योंकि 35 सालों तक 8 बार रायपुर दक्षिण की जनता ने आशीर्वाद दिया है और इसलिए मैं कभी इसको भूल नहीं सकता। तो रायपुर दक्षिण के विकास के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम दक्षिण के लोगों को नहीं आए, इसके लिए सुनील सोनी जी भी, उनको भी प्रेरित करूंगा और वो भी पूरी तरह काम करेंगे। और इसलिए मैं जनता से आह्वान करता हूं कि वो आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, कमल फूल के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता। फिर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जनता का आशीर्वाद मांगने पहुंच रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी, रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल जी भी साथ में है, साथ में मीडिया विभाग के श्री राजीव चक्रवर्ती जी, गौरी शंकर श्रीवास जी और अमरजीत। फिर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जनता का आशीर्वाद मांगने पहुंच रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए पूर्व मंत्री रायपुर के शायद मुझे लगता है कि पोर्टल की गलत जानकारी के आधार पर अगर आप आज पोर्टल खोलकर देखेंगे तो सुनील सोनी जी ने 100% खर्च किया है, 100% खर्च किया है और इसलिए इस प्रकार की जो बात की जा रही है वो बेबुनियाद है। जी सुनील जी, दिया 10 मिनट, अगर आना तो आइए, बढ़िया। हाँ दोनों दे दूंगा। हाँ मैं रख लेता हूँ।